सभी को नमस्ते। शुरू करते हैं अपना दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट। ये प्रीवियस पेपर है हमारा 16 तारीख का सेकंड शिफ्ट का। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। ये कह रहा है यदि 1.2 रेसो वाई प्रोपोर्शनल 4.8 रेसो 7.2 है तो वाई का मान बताइए। तो आपको दे रखा है इसने, आपको सिंपल ओरल देख लेना है ये कि 1.2 अपॉन वाई बराबर है 4.8 अपॉन 7.2 ये दे रखा है। तो आप देखेंगे ये किसका, ये इसका 4 गुना है यानी कि 4 टाइम है। तो ये भी 4 टाइम ही होगा इसका, क्योंकि रेशो तो बराबर है। तो ये देखिए किसका 4 गुना है, ये 18 का 4 गुना है यानी कि 1.8। तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसमें मल्टीपल नहीं देखते हम तो कुछ और भी आंसर आ सकता था, वैसे इसमें मल्टीपल है तो ये आसान क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 20, 42 और 2033 से विभाजित करने पर क्रम से 18 और 13 शेष बचता है। वो कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2042 एंड 233 गिव्स रिमाइंडर ऑफ 18 एंड 13 रेस्पेक्टिवली। यानी कि कोई हमारे पास नंबर है, उस नंबर से हमने डिवाइड किया है 2042 को और उसी नंबर से हमने डिवाइड किया है 233 को। डिवाइड करने के बाद जो हमारा शेषफल आ रहा है, यहाँ पर तो 18 शेषफल बच रहा है और यहाँ पर जो शेषफल बच रहा है वो 13 बच रहा है। देखो माइनस में इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसमें से 18 माइनस कर दूंगा तो ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड करेगा इसे, और इसमें से भी 13 माइनस कर दूंगा तो भी ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो 13 माइनस कर देते हैं। देखो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आए और बड़ी डिजिट हो तो हो सकता है सबसे लास्ट में करना पड़ जाए, लेकिन ये डिजिट छोटी हैं हमारे पास तो हम इसे पहले भी कर सकते हैं। 2024 18 24 18 42 होते हैं। तो इसमें आप देखें ये वाली डिजिट 4 डिजिट की है, 3 डिजिट की है और ये बहुत छोटा नंबर है। तो आप इसमें हमें इन दोनों का HCF निकालना है जो इन्हें पूरा पूरा डिवाइड कर सके। हमें इनका निकालना है HCF। लेकिन जब आपके पास डिजिट इस हिसाब से आ जाएं तो आप छोटे नंबर के ही फैक्टर कर लें, उससे ही पता चल जाएगा। क्योंकि छोटे नंबर में हमें 11 का मल्टीपल दिख रहा है और ये सारे 11 के मल्टीपल हैं, यानी कि हमारा जो HCF आने वाला है वो 11 का मल्टीपल ही आना है। तो मैं इसके फैक्टर करूँगा 11 गुणा 4 गुणा 5, तो 11 चौक 44 पंजे 220। अब आप देखो 5 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे तो HCF में 5 होगा। ऑप्शन में ही नहीं है 5 तो हम पहले ही 5 को हटा देंगे। उसके बाद 4 से मैं डिवाइड करके देखूंगा नहीं क्योंकि 24 आ ही रहा है। 8 का टेबल तो मुझे लेना ही नहीं है, तो कितना बच गया 44। आंसर तो पहले ही दिख गया हमें क्या है, इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं थर्ड। ये कह रहा है एक वित्तदाता साधारण ब्याज पर ऋण राशि देने का वादा करता है। ऋण या फिर राशि दोनों एक ही चीज़ है ऋण देने का वादा करता है लेकिन प्रत्येक 6 महीने पर मूलधन की गणना करते समय ब्याज जोड़ लेता है। यदि वह 20% प्रतिवर्ष से ब्याज जोड़ रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी। देखो प्रभावी दर का मतलब हमारे पास इसमें इफेक्टिव रेट ही पूछा है, इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। ये कह रहा है फाइनेंशियर क्लेम्स टू ऑफर ए लोन एट सिंपल इंटरेस्ट बट एड्स द इंटरेस्ट वाइल कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल अमाउंट एवरी 6 मंथ। यानी कि यार 6 महीने में ही इंटरेस्ट ऐड कर रहा है वो। इफ़ ही इज एडिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो 20% हमारे पास जो रेट है वो हमारे पास ईयरली है। जब हमारे पास ये हाफ ईयरली ही की बात करेगा तो रेट हो जाएगी 10% और साल में हो जाएगा 2 बार ब्याज। तो हमें इफेक्टिव रेट निकालनी है 10% पे। तो कुछ बच्चों को तो याद ही होगा 10% 21 होता है, करते करते प्रैक्टिस इतनी हुई है। वरना तो आप फॉर्मूला लगाएं x प्लस वाई फिर प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ये परसेंटेज का हमारा फॉर्मूला है, प्रॉफिट लॉस में भी काम आता है। तो एक्स और वाई हमारे पास रेट अगर सेम है तो एक्स वाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 2x हो जाएगा। तो आपको रेट रखना है यहाँ पे 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100। तो ये तो आ जाएगा 1 और ये बन जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 21। जब हमारे पास रेट सेम होगी, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला आपको ये इसकी बजाय ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये भी हमारा इफेक्टिव रेट का ही फॉर्मूला है क्योंकि रेट हमारे पास सेम है। लेकिन जब हमारे पास रेट अलग अलग होगी तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं। ये कह रहा है यदि 9 अंकों की एक संख्या, ये हमें 9 अंकों की संख्या दे रखी है कोई बड़ी सी। ये कह रहा है 72 से विभाज्य है, ये 72 से कम्प्लीटली डिवाइड है, तो 3x माइनस 4y का मान ज्ञात कीजिए। इफ ए 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 4y। तो हमें नंबर दे रखा है 785 और फिर हमें दे रखा है x छोटा सा, फिर दे रखा है 3678 और फिर y। ये हमारा डिवाइड है किससे, 72 से। तो हमें बतानी है 3x माइनस 4y की वैल्यू।
तो आप सिंपल सी चीज़ देखें, 72 का मतलब होता है नंबर 8 से भी डिवाइड हो और 9 से भी डिवाइड हो। 9 का रूल हमारे पास होता है कि हम जब डिजिट का सम करेंगे सभी इस नंबर का, तब हमारे पास डिवाइड होना चाहिए। तो हम पहले 8 से चेक करेंगे कि 8 का रूल है लास्ट के 3 डिजिट। ये क्वेश्चन अपने आप ही टिपिकल हो जाता है, ये वाई भी पीछे ही होता था अगर, ये अपने आप ही मुश्किल हो जाता क्वेश्चन हमारे लिए। 8 से डिवाइड करते हैं हम इसे, 8 में 72 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 6। 6 के बाद वाई की जगह 4 ही आना चाहिए, जिससे 64 बन जाए, 64 बन जाए। तो हमें पता चल गया वाई की जगह कितना आया, 4। जैसे ही वाई की जगह 4 आया तो ये माइनस का 16 हो गया। अब यहाँ पे 3x की वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी है। तो जो डिजिट का सम है वो हमारा 9 का टेबल बनना चाहिए, जितना कम रहेगा वो हम जोड़ देंगे। तो आप देखो जहाँ जहाँ 9 बन रहा है वहाँ हटा देते हैं। 6 और 3 9 हटा दिया, ये 4 आया था, 4 और 5 9 हटा दिया हमने। अब आप देखो 8 8 16, 7 और 7 14, 16 14 होते हैं 30। 30 में आपको कुछ जोड़ना है जो 9 का टेबल बन जाए, तो आपको 6 ही जोड़ना पड़ेगा 9 के टेबल के लिए। या फिर आप इसे करते 27 + 3 कर देते, 3 6 9 हो जाता फिर वापस। तो खैर हमें 30 किया है, 30 में 6 जोड़ दिया तो हमारे पास 36 हो जाएगा। तो हमारा x की वैल्यू हो गई 6। तो 6 तिया हो गया 18। 18 में से आप 16 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है जी, आगे देखते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कुणाल ने एक संख्या का 5/6 गुना बताने को कहा गया, उसने 6/5 गुण से उसे गुणा कर दिया। उसने जो उत्तर प्राप्त किया वह सही उत्तर से 561 अधिक है, तो वह संख्या कौन सी है? कुणाल वाज आस्क्ड टू टेल 5/6 टाइम्स ऑफ ए नंबर। कुणाल को एक नंबर का 5/6 ज्ञात करना था। उसने बोला ही मल्टीप्लाइड इट बाय 6/5, उसने 6/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, यानी कि मल्टीप्लाई करनी थी 5/6 के, कर दी 6/5 से, इसके उल्टे से। ये कह रहा है द नंबर ही गोट वॉज 561 टाइम्स मोर देन द करेक्ट आंसर। तो जो पहले आंसर आना था और जो बाद में आया उन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 561। व्हाट इज द नंबर? देखो आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीपल मान लेना है नंबर 30। आप 30 अगर मानेंगे तो 5/6 होगा 25, 6/5 होगा 36। तो 25 और 36 में जो अंतर है वो 11 का है। 11 को कह रहा है 561, तो एक को बोलेगा 51। तो हमें बताना है सही संख्या कौन सी है। संख्या हमने मानी 30, तो 30 गुणा 51 करेंगे 1530 आंसर आ जाएगा। इतना सा करना है इसमें हमें, लिख कर भी देख लेते हैं। हमने माना कि संख्या 30 है, 30 का 5/6 निकालना था यानी कि 25, निकाल दिया 30 का 6/5 यानी कि 36। तो जो डिफरेंस आया है वो 11 का है, 11 को बोल रहा है 561, तो एक को बोलेगा वो 51। तो हमें बताना है किसके बराबर है, जो नंबर माना था हमने, संख्या क्या है 30 के बराबर बताना है। तो 30 के बराबर होगा 51 गुणा 30, 1530। यही आंसर आया था हमारा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, इसे ओरल करने की कोशिश करें जरूर। एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा जो टिपिकल होगा या कैलकुलेटिव होगा। ये कह रहा है 12,000 रुपये की कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर 20,736 हो जाती है। वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाएगी? देखो हमारे पास ये दे रखा है 12,000 रुपये है, ये 3 साल में ये हो गया 20,736, ये 3 साल में हो गया है। हमसे 4th ईयर में पूछा है उसने कितना हो जाएगा, तो हमसे अमाउंट देकर अमाउंट ही पूछा है। वैसे हमें दर पता चल जाए, चक्रवृद्धि ब्याज में आसानी ये रहती है अगर हमें रेट पता चल गया तो हमें केवल इस पर ब्याज जोड़ना है, क्योंकि तीसरे साल का अमाउंट चौथे साल के लिए प्रिंसिपल का ही काम करता है। ठीक है ना, तो हमें रेट ही निकालना है। तो रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, यानी कि मिश्रित धन अपॉन मूलधन। तो 20,736 बटे 12,000। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि 12 की पावर 4 है ऊपर, 144 का स्क्वायर दे रखा है हमें। खैर 12 से इसकी कटिंग कर लेते हैं 1000, 12 से आप इसकी कटिंग करेंगे बनेगा 12 की क्यूब 1728। तो हमारे पास ये आ गया 12 की क्यूब अपॉन 10 की क्यूब। क्यूब रूट हमने कर दिया है, क्यों? क्योंकि 3 साल की बात कर रहा है वो। तो हमारे पास जो रेट होगी वो 20% है। भाई 100 कर लीजिए आप, भाई 100 + 20 तो है, तो रेट हो गया 20%। तो अब आपको क्या करना है, 20% ब्याज निकालना है इस पर और जोड़ देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 20% का निकालने का मतलब ये है कि 20/100 करोगे तो 0 से 0 कट जाएगी, यानी कि 2 की गुणा करके एक डिजिट बाद डेसिमल आना है। तो आपको 20,736 का डबल करना है और डेसिमल लगाना है एक अंक बाद और उसे जोड़ देना है। तो डबल करते हैं, 36 दूनी आएगा 72, तो 7.2 हो गया। 207 का डबल होता है 414, 414। बस आप ऐड कर दीजिए अब इसे, ये हो जाएगा हमारे पास 0.2। 36 और 47 होते हैं हमारे पास 83, 83। उसके बाद 83 का मतलब एक कैरी हो जाए हमारे पास, कैरी तो कुछ गया नहीं, तो 41 और 7 हो गया 48, और ये हो गया 2, तो 24,883। ये रहा हमारे पास आंसर भी, डी ऑप्शन। ऑप्शन भी देखो नियर दे रखे थे, इसे यूनिट डिजिट से भी नहीं कर पाते हम।
0.2 भी नहीं देख पाते ना, सब में 0.2 दे रखा है। आगे देखते हैं, चलो। ये कह रहा है एक बस टर्मिनल से 8 मिनट के अंतराल पर दो बसें 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रस्थान करती हैं। विपरीत दिशा में बस टर्मिनल की ओर आ रही है। उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए यदि उसे 6 मिनट के अंतराल पर वे बसें मिलती हैं। कह रहा है 2 buses डिपार्ट फ्रॉम ए बस टर्मिनल एट एन इंटरवल ऑफ 8 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक बस टर्मिनल है हमारे पास, यहाँ से बस निकल रही हैं, ये 30 किलोमीटर की स्पीड पर निकल रही हैं, दो बसें 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 8 मिनट का गैप है इनमें। फिर बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ ए पर्सन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन टू द बस टर्मिनल ऑन बाइसिकल इफ ही मीट्स दोज बसेज एट एन इंटरवल ऑफ 6 मिनट। तो देखो बस जो चल रही है वो 8 मिनट के अंतराल पे चल रही हैं, तो इस पर्सन को मिलनी चाहिए थी 8 मिनट के अंतराल पर, पहली बस चलने के बाद दूसरी बस भी, लेकिन उसे दूसरी बस जो मिली है वो 6 मिनट के गैप पे मिली है, यानी कि उसने थोड़ी सी दूरी चल ली होगी अपने लिए। तो हम पहला ऐसा मानते हैं, देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको 8 और 4 का रेशो लेना है, 4 और 3, तो आपको बस ये करना पड़ेगा, इसमें 3 + 1 है, ये 3 को 30 कह रहा है, 1 को 10, आपका आंसर आ जाएगा 10। बस अगर आप इसे किसी भी मेथड से करते हैं तो आपको इससे जल्दी नहीं होने वाला है, क्योंकि आप इसमें कुछ ना कुछ बटे में 60 वगैरह करके करेंगे। बस इसे समझ लें, एक बार समझ लेंगे तो अच्छे से आप इस क्वेश्चन को और जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि लिखना ही नहीं पड़ेगा इसमें। आप देखें कि जब अगर हमने ऐसा माना है कि वो पर्सन रुका हुआ है, अगर वो पर्सन रुका हुआ है तो ये जो बस है वो इसे 8 मिनट में मिलेगी, यानी कि जो सारी डिस्टेंस है, जो सारी दूरी है, ये बस चलेगी 8 मिनट में। अब यहाँ से वो पर्सन साइकिल से आ रहा है और यहाँ से वो बस अपनी स्पीड से आ रही है, तो उसे वो 6 मिनट की दूरी पे मिली है, यानी कि ये वाली दूरी भी 6 मिनट में चली गई है और ये वाली दूरी भी 6 मिनट में चली गई है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अब जो ये पूरी दूरी कवर हुई है वो 6 मिनट में ही कवर हुई है, लेकिन करी किस किसने है, किस किसने दूरी कवर की है, बस ने और वो पर्सन ने, दोनों ने मिलकर। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड ऐड हो जाएगी, इसी वजह से जल्दी कवर कर ली 6 मिनट में। ऊपर वो अकेले बस जा रही थी, इसी वजह से उसे 8 मिनट लग रहे थे। तो आप ध्यान रखें, जब डिस्टेंस बराबर होगी तो स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का उल्टा होगा। तो टाइम का रेशो है 8 और 6, तो स्पीड का रेशो जो होगा वो हमारे पास 3 और 4 होगा। तो आप देखो ये तो है बस, तो ये बस की स्पीड है, ये जो है हमारे पास बस प्लस पर्सन दोनों की स्पीड आई है, तो इसमें 3 ऐड है, यानी कि 3 और 1, ये 3 है बस और 1 है ये पर्सन जो साइकिल से आ रहा है। आपको बस की स्पीड दे रखी थी 30, तो 3 को 30 दे रखा है, तो 1 को बताना है 10, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर आपका ये कंसेप्ट ध्यान रह गया तो आपको इस क्वेश्चन को उड़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 सेकंड लगेंगे और कुछ नहीं। आगे देखते हैं, कह रहा है यदि 120 में से x% घटाने पर वही परिणाम आता है जो 40 में x% बढ़ाने पर आता है, तो 210 के x%, 180 के x-20% से कितने प्रतिशत अधिक है। निकटतम पूर्णांक तो बताना है। आप देखें ऑप्शन कितनी दूर दूर है, निकटतम तो एक बहाना है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं जब कैलकुलेशन हो जाएगी आसान। डिजिट लिखते हैं, ये कह रहा है इफ सब्सट्रैक्टिंग x% फ्रॉम 120 गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग x% फ्रॉम 40, यानी कि अगर हम 120 में से x% सब्सट्रैक्ट करते हैं तो भी सेम रिजल्ट आता है अगर हम 40 में x% बढ़ाते हैं। देखो उसने बोला है कि 120 में से माइनस करना है x%, वो भी किसका, 120 का ही। आप देखो किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालने का मतलब उसका बटे में 100 होता है, तो आप 120 गुणा 100 आप करेंगे x गुणा 120 बटे 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 1.2x बन जाएगा। तो 120 में से माइनस करना है 1.2x, और उसने बोला है इंक्रीज करना है 40 में x%, तो 40 का x% आप निकालेंगे तो 40 इंटू x/100, तो ये 0.4 बनेगा, इसमें ऐड करेंगे 0.4x, ये दोनों बराबर हो गए हैं, रिजल्ट सेम आ गया है। तो आप देखें ये तो जुड़ जाएगा उधर जाके, तो ये हो गया 1.6x, ये माइनस हो गया, हो जाएगा 80, तो x बराबर 50 आ गया, तो x की वैल्यू 50 आ गई। अब उसने पूछा है हमसे कि सो हाउ मच इज x% ऑफ 210, तो 210 का आपको निकालना है x% मतलब 50%, ये होगा 105, 105 इज x% ऑफ 210 मोर देन किसका, x-20% का, किसका, 180 का, तो आपको 180 का x-20% निकलना है, मतलब 30%, क्योंकि x की वैल्यू तो 50 आ चुकी, तो 18 थी 54, तो आपको बताना है ये कितना ज़्यादा है 105 54 से, तो ये 105 54 से कितना ज़्यादा है, 51 ही तो ज़्यादा है, तो ये 51 ज़्यादा है 54 पे, ये कितना परसेंट है। अब आप खुद ही देख लीजिए, अगर मैं इसे 70 74% के करीब देखूँ तो ये तो जाना ही नहीं है, 90% के आसपास आना है, 100% से ऊपर होगा नहीं,
ये कहीं से कहीं तक नहीं होगा, तो आंसर तो ये हो गया। जिस बच्चे को अगर एक्यूरेट निकालना हो तो वो एक्यूरेट इस तरीके से निकाले, तो इसमें 3 का गैप है, तो आप 100% में से माइनस कर दीजिए 3/54 वाला, ये होगा 1/18। 1/18 का मतलब होता है 5.454। जब आप माइनस करेंगे तो 94 आ जाएगा अप्रोक्स। पर एग्जाम में तो हमें यहीं से डायरेक्ट देख लेना है, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, ऐसे ही मिलते हैं ऑप्शन। आगे देखते हैं। ये कह रहा है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है यदि ए की आय में 30% वृद्धि की जाती है, बी की आय में 40% वृद्धि की जाती है, तो ए और बी की संयुक्त आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो आप इसमें वैल्यू मान के भी कर सकते हैं, रेशो से भी कर सकते हैं, मिक्सचर एलिगेशन से कर सकते हैं। तो हम रेशो से बता रहे हैं, जो परसेंटेज में बताया था टाइप 3 मैंने पढ़ाया है उसमें बताया हुआ है। आप देखेंगे उसने बोला है कि ए और बी, कह रहा है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये 150 होगा, तो यानी कि 3 और 2 का अनुपात होगा। तो ए और बी की टोटल इनकम हो जाएगी हमारे पास 5। अब उसने बोला है कि ए की आय में 30% की वृद्धि की गई है, बी की आय में 40% की वृद्धि की गई है, तो टोटल पूछा है। तो आप इसे 30 मानकर भी देख सकते हैं, कितना बढ़ रहा है 10, 20 बढ़ रहा है तो 20, 5 से डिवाइड करोगे तो 4 बढ़ जाएगा, 34 हो जाएगा। लेकिन आप मल्टीप्लाई करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास हुआ 90, ये हुआ हमारे पास 80, तो टोटल हुआ 170। 5 से डिवाइड करेंगे तो 34 आ जाएगा आपका, ये डी ऑप्शन। आगे देखते हैं। इसने बोला है कि किसी धातु के तार को मोड़कर 324 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के वर्ग का आकार दे दिया जाता है। यदि वही तार को मोड़कर एक अर्धवृत्त बंद आकृति का आकार दिया जाता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताना है हमें, अच्छा फाइंड द रेडियस, अच्छा त्रिज्या बतानी है मीटर में। अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है मीटर में कितनी होगी, तो पाई का मान 22/7 लेना है। आपको सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है, एक तार है जिससे एक वर्ग बना हुआ है और उसी तार को मोड़कर एक अर्धवृत्त बनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि तार की लंबाई तो बराबर रहेगी हर बार, तो यानी कि पेरीमीटर बराबर रहेगा। हमें क्या रखना है, 4a बराबर रखना है इसकी सर्कमफ्रेंस, ठीक है जी, इसकी सर्कमफ्रेंस बराबर रखनी है। तो आपको ये क्वेश्चन में इसमें गलती होने के चांस क्या होंगे, जैसे पूरा सर्कल हमारे पास होता है तो उसका पेरीमीटर होता है 2πr। जब हम आधा कर देंगे तो आधा तो हो ही जाएगा, लेकिन आधा करने का मतलब है ये हिस्सा गायब होना, तो नीचे जो लाइन होगी ये डायमीटर जो व्यास है ये जुड़ जाएगा, क्योंकि पूरी परिधि तो यही होगी ना इसकी, तो 2r और जुड़ जाएगा, यानी कि 2πr का आधा तो हुआ ही होगा, πr प्लस 2r और होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं। अब इसने दे रखा था हमें इसका एरिया स्क्वायर का 324, ठीक है। हमारे पास जो भुजा होगी वो 18 होगी साइड, 18 का 4 गुना हमारे पास होगा 72, तो हमारे पास जो सर्कल की परिधि आई है वो 72 आई है। तो आपको बराबर रखना है πr प्लस 2r के बराबर 72। कुछ बच्चों ने अच्छे से इसे याद कर रखा है कि 36 जो आती है परिधि वो 7 पे आती है, 72 जो आएगी वो 14 पे आएगी, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं, वरना r कॉमन लीजिए आप, पाई होगा 22/7 प्लस 2 बराबर आ जाएगा 72। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 7 दूनी 14 और 22 होंगे हमारे पास 36, 36 से आप इसे काटेंगे 2 बार तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो आर बराबर हमारे पास आ गया 14 सेंटीमीटर। यही आंसर है, 14 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा है 3 संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का औसत 45 हो तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत कितना होगा। तो आपके पास दे रखा है 3 नंबर्स आर इन द रेशो 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो 3 संख्या इस अनुपात में है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2, 4, 6 के अनुपात में है, ठीक है। ऐसा लिखने से हमारा क्वेश्चन आसान बन जाएगा। उसने बोला है इफ द एवरेज ऑफ द सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 45, देखो इन दोनों का जो एवरेज होगा बीच का नंबर 5 होगा, उसको वो बोल रहा है 45, ठीक। देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट नंबर, उसने इन दोनों का एवरेज पूछा है जो कि होगा 3, तो आपको 3 के बराबर निकालना है। तो आप देखो 5 का 9 गुना तो 3 का 9 गुना 27, तो आपको नंबर टोटल निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। आगे देखते हैं। इसने कहा है 14 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार पाइप एक आयताकार टैंक से जुड़ा हुआ है जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 44 मीटर है। मान लीजिए कि उस पाइप से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पानी बह रहा है। देखो जो पाइप है वो बेलनाकार है, उसकी रेडियस हमें दे रखी थी इसने 14 सेंटीमीटर, व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस 7 हो जाएगी। लेकिन जब इसमें पानी फ्लो करेगा उसे हम इसकी हाइट मानेंगे, तो हमें हाइट दे रखी है इसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। वो कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पानी प्रवाहित हो रहा है
पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय घंटों में कितना होगा। तो देखो इस पाइप से हमें एक क्यूबॉइड भरना है, जिसकी हमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 50 और 44। और जब इसमें पानी भरा जाएगा तो कितने समय में इसका स्तर जो है, इसकी हाइट 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये बोला है उसने। ठीक है ना। तो हमें वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ही रखना है कि पाइप से निकले गए पानी का वॉल्यूम बराबर होगा क्यूबॉइड के वॉल्यूम के। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, कह रहा है सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ 14 सेंटीमीटर डायमीटर इज कनेक्टेड टू ए रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ लेंथ 50 मीटर एंड 44 मीटर। तो आप देखें 50 और 44 हमने लिख दिया है, इसका डायमीटर में दे रखा था 14, हमने लिख दिया 7। रेडियस कह रहा है सपोज वाटर इज फ्लोइंग थ्रू दैट पाइप एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो उससे हाइट मान लिया हमने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कह रहा है व्हाट विल बी द टाइम इन आवर्स टेकन फॉर द वाटर लेवल टू रीच द हाइट ऑफ 21 सेंटीमीटर एज्यूम पाई बराबर बाई छोटे 7। तो आपको ध्यान रखना है मीटर सेंटीमीटर सबको एक ही चीज़ में चेंज कर देना है। इसने हाइट सेंटीमीटर में दे रखी है तो सबको सेंटीमीटर में चेंज करते हुए चलेंगे, मीटर में गुणा करनी पड़ेगी और किलोमीटर पर आवर में भी हमें गुणा करनी पड़ेगी मीटर सेंटीमीटर में बदलने के लिए। तो हमें सबसे पहले लिखते हैं बेलन का सिलेंडर का वॉल्यूम रखना है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर और एच हमारे पास दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बराबर हमें रखना है किसके वॉल्यूम के, क्यूबॉइड के। तो ये होगा 50 मीटर गुणा हमारे पास होगा 44 और गुणा होगा 21। ये हमारे पास इसका वॉल्यूम हो गया। हमें इसमें मल्टीप्लाई भी करनी है सेंटीमीटर मीटर का चक्कर है ना इसमें। तो आप देखो 14 सेंटीमीटर तो रेडियस दे रखी, ठीक है, ये रेडियस सेंटीमीटर में है, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो हमें इसमें गुणा करनी पड़ेगी 1000 की यहाँ पर, ये हो गया मीटर में, और फिर करनी पड़ेगी 100 की गुणा, ये हो गया सेंटीमीटर में। अब ये 21 सेंटीमीटर था तो मीटर में चेंज कर लेते हैं, हालांकि आप किसी एक को भी चेंज कर सकते थे। यहाँ 50 गुणा हमारे पास 100 हो जाएगा, मीटर है, ये भी हमारे पास मीटर है तो ये भी 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो हमें करना पड़ेगा ये। ठीक है जी। अब जीरो काट लेते हैं, देखो 3 2 5 0, 2 2 4 0 और 1 0 ये रही, यहाँ भी 5 0 है और यहाँ भी 5 0, खत्म। 5 से 5 कैंसिल हो गया हमारे पास, 22 से काट लीजिए आप इसे, 22 दूनी 44, 7 से 7 कट जाएगा, इस 7 से कटेगा 3 बार। तो हमें क्या रखना था, देखो इस वॉल्यूम में कितने, ये कह रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम में इसमें इतना पानी फ्लो हो रहा है, तो कितने घंटे इसे लग जाएंगे इसे भरने में। तो यहाँ n की वैल्यू हमें करनी थी, तो n के बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 गुणा 2 6 घंटे, तो इसका मतलब इसे 6 घंटे लग जाएंगे। हमने सिंपल यही किया है कि n घंटे तक इस पाइप से पानी फ्लो होना है, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि बराबर होगा LBH के। ये हमने सोल्व किया है, ठीक है, हमारे पास आ गए 6 घंटे। आगे देखते हैं, ये कह रहा है किसी चुनाव में ए ने कुल मान्य मतों का 80% प्राप्त किया है, यदि 1,40,000 मतों में से 18% अमान्य मत हैं तो ए के विरुद्ध डाले गए मत कितने हैं। कह रहा है इन एन इलेक्शन ए ऑब्टेन 80% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, तो वैलिड वोट्स निकालने हैं, उसका 80% ए को दिए जाएंगे। कह रहा है इफ देयर आर 18% वैलिड वोट्स आउट ऑफ 140,000 वोट्स देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द वोट्स कास्ट अगेंस्ट ए, यानी कि हमें बताना है ए के विपरीत जो था उसे कितने वोट मिले हैं। देखो हमारे पास ये था कि 18% तो इनवैलिड हो चुके हैं, तो अगर हमारे पास 100 माने, अगर हम 100 में से 18 तो इनवैलिड है, तो 82 होंगे हमारे पास वैलिड वोट। ये वैलिड वोट है, ये इनवैलिड हो गए हमारे पास, 18 हटा दिए हमने इनवैलिड। तो वैलिड वोट का 80% तो मिल रहा है ए को, तो जो अपोजिट होगा उसे 20% मिलेगा इसका। तो आपको क्या करना है, जो टोटल वोट है उसका 82% निकालना है और उसका भी 20% निकाल देना है। तो हमारे पास 1,40,000 आया, 1,40,000 का आपको 82% निकालना है और उसका भी 20% निकाल देना है। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0, इसे 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 0 आनी है लास्ट में, 1 0 आ रही है आंसर में, तो देखो इसमें भी और इसमें भी है, आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 2 की 3 कर लेते हैं, 28 गुणा 82 और 0 हम लगा देते हैं यहाँ पर। चलो 28 का टेबल पढ़ते हैं, 28 दूनी 56, 6 और हमारे पास 5 कैरी हो जाएगा। 28 का पहाड़ा पढ़ना है, तो देखो 14 8 112 होते हैं, उसका डबल करोगे 224 हो जाएगा, 224 5 229 हो जाएगा, तो 22960। तो यही हमारे पास बी ऑप्शन आ गया आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक कुशल है, अकेले बी को उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। सिंपल क्वेश्चन दे रखा है आपने। ये कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने बोला है बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए, बी जो है
ए से 50% मोर एफिशिएंट है। देखो ये टाइम दे रखा है, एफिशिएंसी का रेशो टाइम का रेशो का उल्टा होता है। इसने एफिशिएंसी का रेशो में दिया है बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए। तो अगर ए की एफिशिएंसी 100 है तो बी की 150 होगी, यानी कि ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की 3 होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क होता है। ऐसे ही इसकी टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क होता है। तो 18 दूनी 36 आ रहा है, तो इसमें किसकी गुणा करूँ जो 36 आ जाए, 12 की। तो हमारे पास टाइम आ जाएगा, बी 36 है, 3 से हमने डिवाइड करा 12 आ गया। तो बी का ही टाइम पूछा तो 12 आ गया। अगर ए और बी दोनों का पूछता तो हम 5 से डिवाइड कर देते, तब आंसर आ जाता हमारे पास। तो हमारा इसमें आंसर आ गया 12। आगे देखते हैं 15। टेस्ट खत्म हो गया। एक क्वेश्चन और है, इसमें 16 क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि इसमें रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन दे रखा है। ये कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपये है, एक दुकानदार 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह इसे 570 रुपये 24 पैसे में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो पहला क्वेश्चन तो यहाँ तक कंप्लीट है, उसके बाद ही बात का क्वेश्चन है। ये कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 660, ए शॉपकीपर अर्न 10% प्रॉफिट इवन आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो आप देखो सीपी और एमपी का जो अनुपात बता रखा है आपको तो पता होना चाहिए, ये बता रखा है कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज होगा अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज होगा। ये जब ये किस तरीके से आया है ये आपको परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में समझना पड़ेगा, ये हमें याद रखना है डायरेक्ट। तो आप देखें 20% डिस्काउंट दिया है तो 80 हो गया है, 10% लाभ लिया है तो 110 हो गया है। तो ये जो रेशो आया है सीपी और एमपी का आया है, इसने एमपी दिया है 660, तो सीपी कितना होगा इसका 6 गुना, तो इसका 6 गुना हो जाएगा हमारे पास, मतलब इसका 60 गुना है, सॉरी इसका 60 गुना हो जाएगा 480। तो हमारे पास सीपी आ गया 480। अब आपसे कह रहा है कि 480 की वस्तु को आप 570 रुपये 24 पैसे में सेल कर रहे हो तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये परसेंटेज में निकालना है। इनका रेशो लेकर भी कर सकते हो या फिर डिफरेंस ले लीजिए। अगर ये 480 और 580 होता तो 100 रुपये का अंतर होता, 10 कम है तो 90 रुपये 24 पैसे का अंतर है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट हो रहा है वो 90 रुपये 24 पैसे का है। वो किस पर है, 480 पर। वो कितना परसेंट है ये बताना है। तो 2 जीरो से खत्म डेसिमल। अब देखो एक जीरो नीचे है तो डेसिमल एक अंक बाद आना है, ऑप्शन में सारे एक एक अंक बाद है। और आप देखें जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट डिवाइड हो जाए। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि एक्यूरेट डिवाइड है क्योंकि इसने अप्रोक्स नहीं पूछा, तो आप देखोगे 8 के पहाड़े में 8 की गुणा करोगे तभी हमारे पास 4 आता है। तो 8 गुणा 8 हो गया ये रहा 8 64। तो यही आंसर हमारा लग रहा है। अगर ये अप्रोक्स नहीं है तो सोल्व कर लेते हैं। खैर 48 से कटिंग करते हैं, 48 एकम 48, यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 42, 422 हो गया। 48 से आप फिर काटेंगे तो 48 अट्ठे होते हैं 384, तो आप 384 इसमें से माइनस करिए, 348 लिख दिया मैंने, 384 माइनस करेंगे आप इसमें से 16 22 हो जाएगा, फिर से 38 ही हो जाएगा 16 22। ठीक है जी, 4 ऊपर से उतार लेंगे आप तो फिर से हमारा कितनी बार कटेगा 48 से, ये 8 बार ही कटेगा, तो ये 188 बार कट गया कंप्लीट। तो डेसिमल एक अंक बाद आना था तो 18.8 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 12 से भी काट सकते थे। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये कह रहा है राहुल ने 1.5 लाख रुपए की धनराशि वार्षिक रूप से देय चक्रवृद्धि ब्याज पर एक प्राइवेट बैंक में निवेश की है। यदि ब्याज की दर 15% है तो 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज कितना होगा। कह रहा है राहुल इज इन्वेस्टेड ए सम 1.5 लाख इन ए प्राइवेट बैंक एट कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एनुअली इफ द इंटरेस्ट रेट इज 15% पर एनम व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर। तो आप देखो 1.5 लाख रुपए आपके पास हैं, 15% की दर से 2 साल के लिए आपको देने हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो आपको इंटरेस्ट ही बताना है कितना है। तो इंटरेस्ट आपको निकालना है। देखो सिंपल सी चीज़ है, आप एक चीज़ देखें कि 15% की दर है। कुछ बच्चे इसे ऐसा कर लेते हैं कि इसकी डायरेक्ट कंबाइंड रेट निकाल लेते हैं कि 15 प्लस 15 प्लस 2.25, इससे निकाल लेते हैं 32.5, तो डायरेक्ट 32.5 निकाल लेते हैं। देखो कैलकुलेटिव वो भी है और कैलकुलेटिव जो हम करेंगे वो भी है, तो दोनों में सेम कैलकुलेशन सी लगेगी लगभग। आप 32.25 भी निकाल सकते हैं या फिर 15% निकालें आप इसका, ये आएगा 15 का स्क्वायर 22 और 2 जीरो कट जाएंगे तो 22,500। ये पहले ईयर का इंटरेस्ट हो गया, दूसरे ईयर भी तो यही आना है, बस आपको क्या लगना है इस पर ब्याज जोड़ देना है। तो आप देखो 15 का स्क्वायर किया था, फिर 15% निकालें तो 15 की क्यूब हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा 3375। ठीक है, इन दोनों को ऐड कीजिए 45,000 और ये 3,000, तो 45 और 3 48,375। तो आपका 2 साल का ब्याज होगा 48,375। कौन सा ऑप्शन है, ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। दिल्ली पुलिस का पेपर है, कल से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इतना ही रखते हैं। एक सेशन हम शाम को लाएंगे इसका फर्स्ट शिफ्ट का। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन बहुत टिपिकल सा है, वो क्वेश्चन एग्जाम में होता तो मैक्सिमम बच्चे छोड़कर ही आते, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, पर हम उसमें छोटा सा लॉजिक बताएंगे आपको करने का। मिलते हैं शाम को, धन्यवाद तब के लिए।